फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा शुरू हुई है, लेकिन कल से एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। इधर एशिया कप शुरू होने जा रहा है 9 सितंबर से, जिसमें एशिया की टीमें खेलेंगी क्रिकेट मैच, और 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है दुबई में। लेकिन शुभम द्विवेदी, उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने एक ऐसी बात कही है जो आप सुनेंगे तो भावनात्मक रूप से तो वाकई में उन्होंने कहा कि 3 महीने में आप दर्द भूल गए और उन्हीं के साथ खेलने पहुंच गए। उन्होंने बीसीसीआई से मांग करी है कि भारत को अब पाकिस्तान से किसी भी तरीके न्यूट्रल वेन्यू पे भी मैच नहीं खेलना चाहिए। पहले सुनिए ऐश्वर्या द्विवेदी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने इस पर क्या बोला, इमरान मसूद ने क्या बोला, फिर मेरे साथ जुड़ेंगे ऐश्वर्या द्विवेदी कानपुर से और उनसे समझेंगे कि उनको क्यों लग रहा है कि सरकार को ये स्टैंड ले लेना चाहिए कि पाकिस्तान से अगर बातचीत नहीं होगी, जब टेरर के साथ बातचीत नहीं हो सकती तो टेरर होने के साथ साथ खेल क्यों। पहले ये बयान। पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है इसको बॉयकॉट करूंगी। बीसीसीआई इसको होस्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए। मैं शुरुआत से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाएगा। 3 महीने हुए इस बात को और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशिया वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ आप ये मैच कर रहे हो। ये आप या तो हमें वैल्यू ही नहीं है, हम एज ए इंडियन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड अगर ये बात है कि हम ये मैच कर रहे हैं क्योंकि एक फ्रेंडली मैच, हम क्रिकेट कम्स बिफोर नेशन, ये जितनी भी चीजें जो मैं सुन रही हूँ, पीपल ऑल्सो, वी एज इंडियन, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे पहले आने चाहिए इस नेशन के लिए। सबसे पहले एक हिंदुस्तानी, उसका खुद का बच्चा सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ 26 लोग एक टेरर अटैक में मार दिए गए हैं और आप उसी देश के साथ एक गेम खेलने के लिए अग्री कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा गलत है। सरकार बताएगी जिन चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, इससे फैसला सरकार का है, हमारा नहीं है। सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जानकारी देनी है, सरकार उसी के ऊपर बात फोकस रखे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शहीद जो हुए हैं उनके जख्म अभी भरे नहीं हैं और विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमलावर है। आपकी पार्टी ने भी इस पर भैया हमारे तो जख्म भरे ही नहीं, हमारी बहनों का सिंदूर उनके सामने उजाड़ा गया है, और आप तमाशा बना रहे हो, आप खेल भी करा रहे हो, आप जवाब भी नहीं दे रहे हो, तो आप तो तमाशा आप बना रहे हो ना। आपको लगता है कि ये मैच पाकिस्तान चिल्ला करके देश के मुसलमान को आप टारगेट करते हो। जब पाकिस्तान को बर्बाद करने का नंबर था तो आपने बटन दब गया अमेरिका से, आप चुप बैठ गए, आपने कहा सीज फायर। बहादुरी दिखानी थी तो इंदिरा जी जैसी दिखाते बहादुरी ना, तब तो बात होती, समझ में आते कि आपने कुछ किया। आपको लगता है सर खेल डिप्लोमेसी है ये, इसको बंद होना चाहिए? अरे सब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ नफरत की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नफरत भरी हुई है हमारे लिए। अब क्या पाकिस्तान से उम्मीद कर रहे हो भाई? आप टीआरपी के लिए, चूंकि आपकी टीआरपी, आपको हर चीज में आपको धंधा चाहिए, आप धंधे के लिए सारे काम करते हो। पहलगाम हमला के बाद हम कह रहे थे पाकिस्तान से सब संबंध खत्म किया जाएगा, लेकिन एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच। देखिए विदेश नीति हमारी असफल रही है।
हमें दुख है कि जहां भारत का सम्मान दुनिया के कई देशों ने किया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सम्मान अलग दृष्टिकोण है और हमारे साथ खड़ा होना अलग दृष्टिकोण है। तो चिंता का विषय तो यही है कि कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है। जब हम व्यापार दे रहे हैं, चीन को कितना व्यापार दे रहा है भारत, आखिरकार व्यापार रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और ये तो हम अपने भाषण में बोलेंगे कि भाई कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए ना, जैसे नोटबंदी हुई, कोविड में हम लोगों ने थाली और क्या क्या बजाया, तो सरकार का सुनती है ना जनता। तो सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। इकट्ठा तो नहीं रोक सकते हैं। अब सोचिए, अमीरों का तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन गरीब के लिए खाद की जरूरत तो कुछ नहीं आ रहा। तो 10 साल में ये कार्यक्रम भारत सरकार को बनाना चाहिए, जैसे हम सब लोगों ने समर्थन दिया था भारत सरकार का। तो ये सरकार भारत की एक कार्यक्रम बनाए कि अगले 10 साल में हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे और चीन का कोई सामान नहीं लेंगे। ये जो चर्चा हो रही है, ये वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। पाकिस्तान से ज़्यादा इसलिए करती है क्योंकि उसे वोट भी चाहिए, लेकिन असली खतरा चीन से है। या आप जितने लोग खड़े हो जागरूक लोग, दिल्ली वालों, सब जानते हो खतरा चीन से है। पाकिस्तान से तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा हमें चीन से खतरा है। इसलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम बनाए, 10 साल में कोई भी चीन का सामान हम लोग नहीं लेंगे। तो इस समय सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐश्वर्या द्विवेदी, और उन्हीं से ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मांग करी है कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। मैंने आपका वो बयान भी चलाया जिसमें आपने कहा कि 3 महीने में ही आप क्या दर्द भूल गए। जी। मगर सरकार का सीधे हस्तक्षेप है नहीं बीसीसीआई के लिए, तो इस पे डायरेक्ट सरकार को, मतलब आपकी बात सुने तब लिया जा सकता है एक्शन, या बीसीसीआई खुद। हाँ, ये आप सही कह रही है, अगर सरकार चाहेगी तो नहीं जाएगी टीम। सर देखिए, मैं ये इस जगह पे जो बात बोल रही हूँ ना, ये सरकार या बीसीसीआई या किसी को नहीं, मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ कि आपके लिए ये नेशन सबसे पहले आना चाहिए। जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं, उनके लिए ये नेशन पहले आना चाहिए। इसमें सरकार का राजी होना या ना राजी होना, ये क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो मैं बीसीसीआई को बोल रही हूँ। ये तो जो लोग ये वर्ल्ड कप करा रहे हैं, जो लोग अग्री कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, मैं उनको बोल रही हूँ। कैसे एग्री कर सकते हो? आप ही के देश के 26 लोगों को इस तरीके से मार दिया गया है उन पाकिस्तानियों ने, और उन पाकिस्तानियों से आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने के लिए, गेम खेलने के लिए रेडी हो रहे हो। क्यों? आपके लिए एक इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? आपके लिए उन 26 लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है कि आप स्पोर्ट्स को इससे पहले रखना चाहते हो? बिल्कुल सही बात है। और आज ही ये मौका है कि इस समय भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही लोकसभा में, करीबन 16 घंटे चलेगी। आज रात 12 बजे तक का टाइम फिक्स किया गया, और उसमें सरकार दावे कर रही है कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे। आज खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती। तो फिर मेरा भी सवाल है कि टेरर और खेल एक साथ क्यों चलेगा? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जब टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती, जब हम उनके एक्टर्स को बैन कर सकते हैं, जब हम उनके सिंगर्स को बैन कर सकते हैं, तो क्या बीसीसीआई एक नेशनल मुद्दे को बना के पाकिस्तान को बैन नहीं कर सकती? पाकिस्तान से खेलना बॉयकॉट नहीं कर सकती? क्या उनके लिए नेशन पहले नहीं आता? मुझे लगता है जितनी नेशनैलिटी स्पिरिट एक स्पोर्ट्स पर्सन में होती है, उतना एक आर्मी वाले के बाद एक स्पोर्ट्समैन में सबसे ज्यादा नेशनल स्पिरिट दिखती है। कहाँ गई? ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो क्यों नहीं बोल दे रहे कि हम खेलेंगे ही नहीं? उन्हें आगे आना चाहिए बोलने के लिए कि हम खेलेंगे ही नहीं पाकिस्तान के साथ। कह तो रहे कि सौरव गांगुली ने भी कहा है कि खेलना चाहिए, लेकिन अजरुद्दीन बोल रहे हैं कि नहीं खेल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए।
मैं पूरी तरीके से इसका बॉयकॉट करती हूँ और मैं आप लोगों के जरिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका बॉयकॉट करें। इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान बात करने लायक जो देश नहीं है, उस देश के साथ खेलना चाह रहे हो, उस देश के साथ अगर आप गेम खेलोगे, उनका रेवेन्यू बढ़ाओगे, क्यों करना है ये? फिर आतंकवाद पैदा होगा उसी से। ऐशन्या, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपके इमोशंस का पूरा सम्मान है, लेकिन क्रिकेट हमेशा डिप्लोमेसी के थ्रू चला है। आपको याद होगा कारगिल हुआ जी, कारगिल हुआ, उसके बाद 2004 में फिर क्रिकेट के ही थ्रू फ्रेंडशिप की बात कही गई। अब नहीं करें, एटलीस्ट अब अपनी गलतियां सुधार लें। ये लोग गलती करी है इन्होंने पहले, अब तो गलती सुधार सकते हैं, अब तो मौका है। और 3 महीने हुए हैं इस बात को। पाकिस्तान खुला टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, ये देखते हुए आप किस तरीके से रेडी हो ये गेम खेलने के लिए, किस तरीके से आपके अंदर की आवाज आपको कैसे अलाउ कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ऐशन्या, लेकिन एक बात है कि जी, पाकिस्तान नहीं भेजते हैं ना हम लोग जाते हैं खेलने, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर ये आईसीसी में बीसीसीआई ने कहा है कि अगले 3 साल तक हम लोग जब भी कोई मैच पड़ेगा वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो फिर उस बात से भी तो नहीं हट सकते हैं। अब ये तो अब 3 महीने 22 अप्रैल की घटना हो गई, उसके बाद बीसीसीआई ने स्टैंड नहीं लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में ये लोग खेले, दुबई में खेले, और अब फिर वही हो रहा है। ये दुख है, ये बहुत बड़ा। मुझे नहीं समझ में आता कि आप शायद इंसानी वैल्यू आप खत्म कर चुके हो, मुझे ये लगता है। और अगर मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि इस पे ये एक तरीके की आप पूरी तरीके से इसको हाँ या ना नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ ये सारी चीजें, लेकिन आप बीसीसीआई में पूरी तरीके से अगेंस्ट मत खड़े हो पाकिस्तान के। आप मैच मत खेलो पाकिस्तान के साथ, इंडिया मत मैच खेले पाकिस्तान के साथ। ये तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमारी खुद की कॉल है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपकी बात का पूरा सम्मान है। ये बिल्कुल सही बात है। जब टेरर और टॉक्स साथ नहीं चलेंगी तो टेरर और स्पोर्ट्स क्यों साथ चलेगा? टेरर और सिंगिंग नहीं चलेगी साथ। दलजीत दोसांझ के साथ लोगों ने पिक्चर करना मना कर दी कि नहीं करेंगे, अब वो गाने चले गए थे। तो फिर क्रिकेट क्यों खेलेंगे? क्यों जब वो व्यक्ति गलत है, अगर पाकिस्तान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा तो हम किसी जगह पे भी जाके दूसरी जगह पे क्यों खेलेंगे? बिल्कुल। और अगर ये एक्टिंग वाली चीजें गलत है, सिंगिंग वाली चीजें गलत है, तो सर क्रिकेट भी गलत है उनके साथ खेलना। क्रिकेट क्या है, कोई भी खेलो, कोई भी खेलो, मुझे लगता है। मैं तो बोलती हूँ उनसे बातचीत करना ही नहीं जरूरी है, वो बातचीत के लायक नहीं है वो देश। ये सारी चीजें तो बाद, मतलब ये है कि ये सारी चीजें बाद में आती। क्रिकेट हो क्या गया या आपको उनसे कोई लगता है समझौता या शन्या, कुछ। जब दुख की घड़ी आई थी तो सरकार बड़ी मजबूती से दिखाई दी थी कि वो आपके और आपके परिवार के साथ खड़ी है, कि जो भी पीड़ित थे उनके परिवार के साथ खड़ी है। आज आपने एक आवाज उठाई है इसको, और आपका ना कोई सियासत से लेना देना है, आपने उस दुख को किया है। तभी मैंने प्रोग्राम भी किया आज कि आपकी बात सब तक पहुंचनी चाहिए, कि केवल उसी दिन नहीं कि जब 22 अप्रैल को घटना हुई या उसके बाद 24 अप्रैल को लोग पहुंच रहे थे। ऐशन्या के साथ अब हमने ये कहा था कि हम लोग को हमेशा खड़ा रहना है, तो फिर खड़ा रहना है, तो फिर उनकी बात। क्या आपको लगता है कि आप बीसीसीआई से मांग कर रही हैं, क्या आप सरकार के किसी नुमाइंदे से मिलेंगी, या आप कानपुर में रहती हैं, बीजेपी से सांसद हैं, वहां जीते हैं, उनसे बात करेंगी, अपनी बात पहुंचाएंगी? इसको आप किस तरीके से आगे ले जाना चाहेंगी? मैं वो समझना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों के जरिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मीडिया से बड़ा इस समय कोई पावर है। मीडिया है, सोशल मीडिया है, मीडिया रिपोर्टिंग का काम करती है, रिपोर्ट कर रही है। लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा पावर यही है। मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, लोगों तक पहुंचने का ये पावर है। और लोगों की जब एक ही
निकलेगी ना कि हमें बॉयकॉट करना है सभी की, तो फिर उन्हें करना ही पड़ेगा। लोगों को वो जो बैठ के बीसीसीआई में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच, अब उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि देश की मांग है सर, ये इस देश की मांग है, ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है, ये उन 26 परिवार की मांग है, ये उन 26 परिवार से जुड़े हर लोगों की मांग है। ये हमें पाकिस्तान के साथ जैसे बातचीत नहीं है, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान के साथ अगर एक्टिंग में, सिंगिंग में, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट गलत है। मीडिया तो आपकी बात चला रहा है, हमने उठाई है, और भी बिल्कुल लोग चलाएंगे, लेकिन नेक्स्ट तो सरकार का, मैंने इसीलिए आपको हर वो कंडीशन बताई, क्योंकि खेल तो जारी रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान के साथ सस्पेंड करना चाहे 14 सितंबर को जो है वो बीसीसीआई का कॉल होगा, लेकिन आप फिर तो हर खेल से आपको अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। जेवलिन थ्रो में, सुनिए मेरी बात, मैं छोटी सी बात आपको समझाता हूं। नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया है ना? बिल्कुल। वो खेलने जाते हैं तो पाकिस्तान के भी एक जेवलिन थ्रोअर है जो ऊपर नीचे ही उनका भी नंबर आता है। भाई ये तो क्रिकेट का है, तो इसमें आपको खेलना पड़ेगा। आप कौन कौन से गेम बंद करेंगे? मतलब आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, भावनाओं का आपका पूरा सम्मान है, आप चाह रही हैं बंद हो। भाई अगर 1-on-1 मैच खेलने जाए तो समस्या है कि हम पाकिस्तान के यहाँ जा रहे हैं या पाकिस्तान को यहाँ बुला खेल रहे हैं। आप देखिए आईपीएल इतने सालों से चल रहा है, 18 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान के ना किसी खिलाड़ी को आईपीएल में रखा गया, या पाकिस्तान की जो वहाँ लीग होती है उसमें कोई क्रिकेटर गया। लेकिन अब जो खेल है वो तो हम लोग खेल ही रहे हैं, उसमें वो टीम आईसीसी ले या तो ये डिसीजन कि पाकिस्तान को बैन करे। इंडिया बैन करेगी तो फिर इंडिया को बाहर आना पड़ेगा ना। अच्छा मान लीजिए 14 सितंबर को ना खेलें और हम फाइनल में पहुंचे और उधर से पाकिस्तान भी फाइनल से पहुंच जाए, एक ग्रुप में भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल आपने उस मतलब आप सबसे बड़ी पिक्चर तो सर यही है कि इनको एशिया वर्ल्ड कप से ही निकालना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही टेररिज्म का शिकार नहीं बना है। देश विदेश कितनी जगह, कितने लोग हैं, एशिया की कितनी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो टेररिज्म का शिकार बन चुकी हैं। सबको मिलके बॉयकॉट करना चाहिए था। मेरा सबसे पहले मैंने यही बोला था कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान को पूरी तरीके से इससे ही बाहर निकालना। ये बात आपकी ठीक है, इसको इंटरनेशनल मंच पर भारत को ऐसे उठाना चाहिए कि अगर वो अपने यहां से आतंकवाद को खत्म नहीं करता और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करना नहीं बंद करता है तो उसको हर जगह बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान के साथ उन्होंने किया है, कल किसी और के साथ करेंगे। आप जितना उनको रेवेन्यू देंगे, जितना उनको फंडिंग, जितना उनको पैसा मिलेगा, उतना वो टेररिस्ट बढ़ाएंगे। वो कल को कहां पे जाके टेररिज्म फैला सकते हैं। पूरी तरीके से पूरी दुनिया को एक होके पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ी अपील तो ये है। लेकिन आज मैं बीसीसीआई से इसलिए बोलूंगी क्योंकि अब तो आपके देश में 3 महीने पुरानी घटना है। इस समय एटलीस्ट आप तो बॉयकॉट कर सकते हो, यहाँ से थोड़ी शुरुआत तो कर सकते हो। शायद आज आप बॉयकॉट करोगे, कल देश के और भी लोग करेंगे, सब सुनेंगे, सब समझेंगे, तब एक मत में आएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए ना सर। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 3 महीने हुए हैं आप ही के देश में ये बात हुई। पॉइंट वैलिड है, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम किया। मैं बड़ी खबर करता हूँ 7 से 8, उसमें मैंने इसीलिए आपसे बातचीत करनी चाहिए क्योंकि आपने एक मौजूद प्रश्न उठाया। आज आप ऑपरेशन सिंदूर में सुनिए ना, दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष बताता रहा कि पाकिस्तान सबसे खराब है, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, पाकिस्तान ने माफी मांगी, तब हमने सीजफायर किया। तो फिर जब पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करनी है, जब ये बात बोली गई कि अगर वो आतंक के साथ है तो हम बात नहीं करेंगे, तो फिर जब वो आतंक के साथ है तो हम खेल भी नहीं खेलेंगे। बिल्कुल सर, और बिगर पिक्चर में इनको पूरे देश, पूरी दुनिया को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन आज एटलीस्ट आप शुरुआत तो करिए। आपके देश में 3 महीने पहले हुआ है ये, आप तो शुरुआत करिए, आप तो खड़े होइए अपने देशवासियों के साथ। कल को पूरी दुनिया खड़ी होगी, लेकिन पहले आप तो खड़े होइए। आपकी बात जायज है,
लेकिन मेरा सवाल वही है कि देखिए शेड्यूल आ गया, 9 सितंबर से शुरू है, 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक बार आपको उत्तर प्रदेश के किसी जो कानपुर से सांसद है उनसे या उत्तर प्रदेश के सीएम के थ्रू ये बात पहुंचाने की इच्छा है आपकी? मीडिया साथ दे रहा है, मीडिया तो चलाएगा ही, जब आपने बयान दिया है तो मीडिया तो चला ही रहा है, मगर डिसीजन मेकिंग मीडिया चला रहा है, डिसीजन मेकिंग आपको भी मालूम है कहां से होगा। बीसीसीआई ऐसा थोड़ी ना है देश के सरकार का नकार देगी किसी फैसले को, या बीसीसीआई को देश की भावनाएं नहीं समझ में आएंगी। हमने नहीं खेला है। जी 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 जी, हमें नहीं खेलना है और हमें नहीं खेलना चाहिए। मैं आज पहली बार मैं इस बारे में बात ही कर रही हूँ। मेरे को आपने बोला भी है कि इस बारे में और आप बात कर सकते हो और लोगों तक बात ले जा सकते हो अपनी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी जहां तक मेरी बात जा सकती है मैं वहां तक अपनी बात ले जाऊं। मैं डे 1 से टेररिज्म के अगेंस्ट बात कर रही हूँ। मैं डे 1 से टेररिज्म पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रही हूँ। आज अगर ये भी मुझे बोलना है शुभम के लिए, हमारे उन 26 लोगों के लिए, ये दोबारा इस देश में ना हो उसके लिए, मैं फिर बोलूंगी। जिस तरीके से आप भी मुझे गाइड कर रहे हैं कि आप इनसे बात कर सकते हो, मैं कर पाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी इनसे बात करने की। हम सब लोकतंत्र देश में हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम उसको उसी तरीके से उठाएंगे ना। हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि अपनी भाषा खराब कर दें या कुछ करें। ये आपका पॉइंट वैलिड है कि जब बात और संवाद नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी टेबल पे पाकिस्तान के साथ नहीं बैठ रहे ना, तब से बहुत दिन हो गए, तो फिर खेल भी नहीं होना चाहिए। देश से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं खुद मानता हूं, लेकिन इस बात को कन्वे बीसीसीआई को सरकार की तरफ से होना पड़ेगा, तभी कुछ फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जिस भी तरीके से इस बात को आगे ले जा पाऊं। सबसे पहला जरिया तो सर आप ही लोग हो, आप ही लोगों के जरिए बात आगे जा रही है। नहीं, आज आपने बात करी और हमने देखिए आपसे बात करी कि आप क्या चाहती हैं। जी सर, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब आप दुख में थी तब खड़े हैं। अगर आपकी जेन्युइन बात है तो वो कोई भी होगा वो आगे लेके जाएगा, जो भी समझदार व्यक्ति होगा, संस्थान होगा, वो लेके जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है, अगर पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है तो फिर खेल भी नहीं होना चाहिए। हमने अगर कोई एग्रीमेंट आईसीसी के साथ भी किया है तो उसको रिव्यू करवा सकते हैं कि 3 महीने पहले इन्होंने ऐसा किया हमारे साथ, हम क्यों खेलेंगे अब भाई? जी जी जी, अब एटलीस्ट आप तो अपने देश के लिए खड़े होकर स्टैंड लीजिए। हाँ, बीसीसीआई को इस समय ये स्टैंड लेना चाहिए कि कंडीशन बदली, तब अब जब कंडीशन बदली है तो फिर हम अपना फिर एक और सैंक्शन लगा रहे हैं। आप इनको रोकिए, इनको मत रखिए, 7 लोगों की टीम से होगा गेम। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, आपने तो सोच लिया, लेकिन शायद और लोग नहीं सोच पाए, वो उसी फैंटेसी में आ गए कि अब एक बार हम पाकिस्तान को फिर हराएंगे। वो मैच होगा जब हम पाकिस्तान को हराएंगे। और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान अगर खेलेगा तो पाकिस्तान को एडवर्टाइजिंग मिलेगी, पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और वो फिर वापस से टेररिज्म के लिए ही यूज होगा। बात सही है आपकी, लेकिन वही है ऐशन्या, आप कोशिश कीजिए, जो हम लोगों की तरफ से आपकी बात जहां जहां पहुंचनी होगी पहुंच ही रही होगी। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी के लिए छुपा नहीं है कि ऐशन्या ने कहाँ इंटरव्यू दिया, किससे बोला, क्या बोला, वो सब सामने है। लेकिन एक इच्छा शक्ति सरकार को दिखानी होगी कि वो ऐशन्या की बात को समझे और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो अपना कोई एक ऐसी बात रखें जिससे ऐशन्या समझ सके कि मैच खेलना कभी कभी न्यूट्रल जगह पर जरूरी हो जाएगा। तो ये शायद साल 2 साल 3 साल बाद होता तो मैं ये शायद समझ भी पाती कि न्यूट्रल जगह पे खेलना जरूरी हो जाता है। 3 महीने हुए हैं, अभी तक हमारे जख्म भरे भी नहीं है। हम रोज रात में सोने से पहले रोते हैं, उठने के बाद वही सोचते हैं। आप अपने को कंट्रोल रखें, आपके दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुख आपका बड़ा है। उसका कुछ ऐसा होता है कि साथ सब होते हैं, लेकिन जिस पर
दुख पड़ता है वो बीतती कुछ है, उसी को बस वही समझ में आता समझता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐशन्या, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम Thank you, कोशिश में रहेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और बीसीसीआई इस पर कुछ इस एंगल से भी सोच सके जो आप कह रही हैं कि वो खेलेंगे तो पैसा मिलेगा तो फिर वो भारत को ही परेशान करेंगे सबसे ज्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी ऐशन्या द्विवेदी, शुभम द्विवेदी की पत्नी, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने घटना घटित की थी। उसमें इनके पति शुभम द्विवेदी की भी मौत हुई थी। तो ये अभी वही कह रही हैं, अभी 3 महीने भी नहीं बीते हैं और आप खेलने को तैयार हैं, इसको रोकिए। फैसला बीसीसीआई को लेना है और बीसीसीआई पे कंट्रोल भले अभी सरकार का सीधे हस्तक्षेप का नहीं है, लेकिन हमें 2009 भी याद है जब 2008 का 26/11 हुआ था तो 9 का आईपीएल डरबन शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि खेल उसमें पाकिस्तानी नहीं रहे थे। लेकिन तब समझा था बीसीसीआई ने कि अभी वो माहौल नहीं है कि क्रिकेट और ये जुनून पैदा किया जाए। तब 26/11 हुआ था 2008 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।